मंडे यानी कि 21 अक्टूबर उस दिन दो बड़े आईपीओ आने वाले हैं। पहला है वारी एनर्जीज और सेकेंड है दीपक बिल्डर्स इंजीनियर्स आईपीओ। मैं वारी एनर्जी के क्या फाइनेंशियल है, क्या पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और उसका वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दीपक बिल्डर्स के क्या फाइनेंशियल है, आईपीओ का मोटिव क्या है और कितने फंड के लिए ये आईपीओ आ रहा है। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीपक बिल्डर्स आईपीओ के बारे में। ये 21 अक्टूबर को ओपन होने वाला है और इसकी क्लोजिंग डेट है 23 अक्टूबर। बेसिक अलॉटमेंट, इसका अलॉटमेंट होगा 24 अक्टूबर को। रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होगा तो रिफंड आपको मिलेगा 25 अक्टूबर को। अगर अलॉटमेंट होता है तो शेयर्स आपको क्रेडिट हो जाएंगे 25 अक्टूबर को। लिस्टिंग डेट इसकी रखी हुई है 28 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट मंडे, इस मंडे के उस वाले मंडे पर। ठीक है, चलिए इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू वो 10 रुपीज का है। इसका प्राइस बैंड है 192 रुपीज से लेकर 203 रुपीज तक का। टोटल एक लॉट में 73 शेयर्स हैं, आप बाई कर पाएंगे। टोटल आईपीओ का साइज है 260 करोड़ का, जिसमें 217 करोड़ फ्रेश इश्यू है और 42 करोड़ ऑफर फॉर सेल के लिए। ये आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है। अगर यहीं पर हम बात करें रिजर्वेशन कोटे की, तो यहाँ पर भी 50% पीआईबी के लिए रखा हुआ है, 35% रिटेलर के लिए रखा और 15% जो रिजर्वेशन कोटा रखा हुआ एचएनआई के लिए। अब एक रिटेलर को यहाँ पर जो फंड लगेगा वो एक लोड के लिए लग रहा है 14,819 रुपीज। मैक्सिमम एक रिटेलर 13 लोड के लिए अप्लाई कर सकता है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप मैक्सिमम एक ही डीमेट से 13 एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो गलती कभी मत करिएगा। अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाना चाहते हैं तो आप अलग अलग पैन कार्ड से, मतलब कि आपके नाम से नहीं, अलग अलग अपने फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सभी के डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई करिए, तो उससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट किसी के ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, यहाँ पर आप फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एचएनआई के लिए कितना लगने वाला है? मिनिमम 2,07,000 रुपीज लगेगा। बेसिकली ये जो कंपनी है दीपक बिल्डर्स, ये 2017 से मार्केट में है। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इस कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये पूरा इसका पूरा जो काम है वो क्या है, ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है। मेन इसका जो स्पेशली ये काम जो करती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्टेडियम, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन का ये काम करती है। इसका जो मेन मोटिव है, वो मेन मोटिव क्यों ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, वो मेन इसका रीपेमेंट करना है। कुछ अमाउंट ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ के थ्रू फंड जुटाने वाली है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले उसकी असेट्स देखते हैं। 2022 में थी 322 करोड़, 2023 में 449 करोड़ और 2024 में 558 करोड़ की असेट्स इस कंपनी की थी। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, रेवेन्यू भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 2022 में 17 करोड़, नेक्स्ट ईयर 21 करोड़ और उसके भी नेक्स्ट मतलब 2024 में 60 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 300+% का आपको रिटर्न ये कंपनी अभी तक दे चुकी है। रेवेन्यू उसका बड़ा इंक्रीज हुआ है। साथ ही अगर हम लोन की बात करें तो लोन भी धीरे धीरे इंक्रीज हुए हैं। 2022 में 79 करोड़, फिर देन 96 और 2024 में 153 करोड़ के लोन इंक्रीज हुए। मतलब कि रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है, साथ में उनका जो बोरोइंग जो लोन है वो भी इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बात कर लेते हैं इसके जीएमपी प्राइस की, कि अभी ये जीएमपी में किस मार्केट मतलब ग्रे मार्केट प्राइस में किस प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है, तो वो भी एक बार समझ लेते हैं। जीएमपी प्राइस अगर हम देखें आज के अकॉर्डिंग तो अभी हमको दिखाई दे रहा है 243 रुपीज, मतलब कि 19% हमको जीएमपी प्राइस अभी इसका दिखाई दे रहा है। जीएमपी प्राइस मतलब कि इसको लिस्टिंग वाले टाइम पर कितने परसेंट तक वो लिस्टिंग होने के चांसेस है। खैर जीएमपी प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता रहता है, तो जब भी इसकी ओपन होने की डेट आएगी उस टाइम पर आपको जीएमपी प्राइस देखना है। साथ ही साथ उसका सब्सक्रिप्शन भी देखते रहना है कि कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, पीआईबी वहां पर कितना इंटरेस्ट दिखा रही है। अगर पीआईबी अच्छा इंटरेस्ट दिखाती है तो भी एक रिटेलर वहां पर अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है। बाकी कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर इसका अलॉटमेंट अगर आपको होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।